हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स मैजिक का सेकंड लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शेप्स एंड एंगल्स। ओके, मतलब शेप्स जो होते हैं जो हर जगह हमें सीखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे और एंगल्स, उस शेप्स के एंगल्स हमें पहचानने हैं। तो चलिए ये इंटरेस्टिंग लेसन पढ़ते हैं। रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विन सिस्टर्स। देखो, रोहिणी एंड मोहिनी क्या होती है? दो ट्विन सिस्टर्स होती है, जुड़वा बहनें होती हैं। दे लव डूइंग द सेम थिंग्स। वो दोनों क्या करती हैं? एक जैसी ही चीज़ें हमेशा करती रहती हैं। वन डे व्हेन द वेयर मेकिंग शेप्स विथ मैच स्टिक्स, शैला गिव देम अ चैलेंज। एक बार वो दोनों क्या कर रही थी? मैच स्टिक से अलग अलग शेप्स बना रही थी। तो शैला क्या करती है? उनको क्या करती है? एक चैलेंज देती है। रोहिणी विल मेक अ शेप। अभी देखो ये क्या है? ये है शैला। तो ये रोहिणी को बोलती है तुम एक शेप बनाओ, कोई भी हो, कोई भी तुम क्या करो, एक शेप बनाओ। मोहिनी हैज़ टू मेक द सम सेम विदाउट लुकिंग एट इट। और मोहिनी क्या करेगी? तुम्हें देख के सेम तुम्हारी तरह ही क्या करेगी? शेप बनाएगी, लेकिन उसको वहाँ पे देखना नहीं है, बिना देखे ही क्या करेगी? वो शेप बनाएगी। बट शी कैन आस्क क्वेश्चंस। लेकिन वो तुम्हें क्वेश्चंस पूछ सकती हैं। क्वेश्चन पूछ के वो तुम्हारी तरह शेप बना सकती हैं। ओह दैट इज़ सो सिंपल। तो मोहिनी क्या बोलती है? ये तो बहुत ही सिंपल है, मैं उसको क्वेश्चन पूछ के शेप बना, उसकी तरह ही शेप बना लूँगी बिना देखे। ओके, तो चलिए वो बनाती है क्या, वो देखते हैं हम। रोहिणी मेड दिस शेप। तो देखो रोहिणी जो होती है वो इस तरह से यहाँ पे हेक्सागन जो होती है वो बनाती है। मोहिनी बोलती है इट इज़ अ क्लोज शेप और एन ओपन शेप। अभी उसको देखने के लिए नहीं बोला था मोहिनी को, लेकिन क्वेश्चन पूछने के लिए बोला था। तो वो पहला क्वेश्चन पूछती हैं कि ये क्लोज शेप है कि ओपन शेप है। तो रोहिणी बोलती है कि ये क्लोज शेप है। हाँ, ये क्या है? क्लोज शेप है, ओपन शेप नहीं है। सो मोहिनी बोलती है हाउ मेनी साइड्स आर देयर। उसके साइड्स कितने हैं? रोहिणी बोलती है इट हैज़ 6 साइड्स। मोहिनी मेड दिस। तो मोहिनी ये वाला साइड बनाती है। नाउ यू गिव द आंसर। अभी आप मुझे बताओ, इट इज़ अ क्लोज शेप। क्या ये क्लोज शेप है? तो येस, ये क्लोज शेप है। तो यहाँ पे लिखना है येस। डज इट हैव 6 साइड्स। क्या इसको 6 साइड्स हैं? तो येस, 1 2 3 4 5 6, इसको 6 साइड्स हैं। बट इट इज़ नॉट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी। पर ये रोहिणी की तरह तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि रोहिणी ने ये वाला शेप बनाया था और मोहिनी ने उसको क्वेश्चंस पूछ के ये वाला शेप बनाया है। लेकिन ये क्लोज है और 6 साइड्स का भी है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। सो नेक्स्ट देखते हैं। बट इट इज़ नॉट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी। सो मोहिनी ट्राइड अगेन। तो वो फिर से क्या करती है? ट्राई करती है, क्योंकि पहला वाला तो सेम इसकी तरह, रोहिणी की तरह सेम नहीं आया। दिस इज़ व्हाट शी मेड। अभी देखो उसने क्या बनाया है? तो उसने ये वाला शेप बनाया है। तो ये भी क्लोज शेप है और 6 साइड्स है। तो इट इज़ अ क्लोज शेप विथ 6 साइड्स। यस, ये भी क्या है? क्लोज है और 6 साइड्स का है। यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है कि ये क्या है? क्लोज भी है और 6 साइड्स का भी है। लेकिन इसकी तरह दिख रहा है क्या? नहीं, ये भी इसकी तरह नहीं दिख रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इज इट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी? नो, रोहिणी की तरह वो नहीं दिख रहा है। इज देयर सम वे टू से इन वॉट वे दिस शेप्स आर डिफरेंट। तो इज देयर सम वे टू से इन वॉट वे दिस शेप्स आर डिफरेंट। सो शेप्स हमारे डिफरेंट क्यों आ रहे हैं, जबकि हम क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसके आंसर के हिसाब से तो वही शेप होना चाहिए, फिर सेम क्यों नहीं आ रहे हैं? मोहिनी ट्राइड अगेन। तो मोहिनी क्या करती है? रोहिणी की तरह शेप बनाने के लिए फिर से ट्राई करती है, फिर से कोशिश करती है, बट गॉट डिफरेंट शेप्स। तो वो ट्राई करती जाती है, लेकिन उसका शेप डिफरेंट ही आता है। हर बार उसका शेप अलग ही आ जाता है। गेस एंड मेक 2 more शेप्स मोहिनी कुड हैव मेड। उसने 2 शेप्स बनाए और उसको गेस हम करने वाले। अभी मोहिनी इज नाउ टायर्ड। अभी वो थक गई शेप्स बना बना के।
एंड आस्क शैला व्हाट टू डू। अभी शैला को पूछ रही हूँ कि चैलेंज तो तुमने दे दिया है, लेकिन मैं अभी थक गई हूँ शेप्स बना बना के, कि शेप्स आएगा कैसे। इफ़ यू आस्क फॉर द एंगल्स दैट द मैस्टिक्स मेक एट द कॉर्नर्स यू कैन डू इट। अभी देखो शैला उसको एक ट्रिक बताती है, एक उसको एक आइडिया देती है कि तुम क्या करो, उसको एंगल्स पूछ के देखो। अगर एंगल्स सेम हैं तो तुम्हारे कॉर्नर्स भी सेम आ जाएंगे और तुम उसकी तरह शेप बना पाओगी। ओह सो लेट अस लुक फॉर द एंगल्स। तो वो क्या कर बोलती है, तो चलो हम एंगल्स देखते हैं। लुक एट द एंगल्स मार्क इन दिस शेप्स। तो चलिए इस शेप्स में क्या करते हैं, हम एंगल्स देखते हैं। कैन यू सी द डिफरेंस। क्या आपको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? यस, ये वाला शेप जो रोहिणी ने बनाया है, इसके ये वाला जो एंगल है ये इस वाले से सेम है, और ये वाला क्या है, ग्रेटर दैन 90 डिग्री है, और ये लेस दैन, दोनों 90 डिग्री हैं। ये भी ग्रेटर दैन 90 डिग्री, और ये भी। सामने वाले शेप्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अभी अगर ये वाला शेप अगर हम देखेंगे तो इसके जो शेप्स है वो एंगल से वो पूरी तरह से अलग अलग हैं। ये देखो, ये दोनों जो हैं वो लेस दैन राइट एंगल हैं, ये जो दोनों हैं ये ग्रेटर दैन राइट एंगल हैं, और ये भी क्या आएगा, ग्रेटर दैन राइट एंगल। सो ये वाले भी क्या हैं, ये तो ट्रायंगल हैं, ये तीनों क्या हैं, इसके सेम हैं, और ये भी इसके सेम है। सारे शेप एंगल्स इसके सेम हैं, जो कि इसके सारे शेप्स एंगल सेम नहीं हैं। सो ये पूरी तरह से ये दो शेप इससे अलग हो रहे हैं। See how the mastics make a small angle, a big angle and a bigger angle। तो small angle जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, मतलब दोनों साइड से उसके पास में हो, ज़्यादा पास में हो तो वो स्मॉल एंगल होता है। अगर बिग एंगल कैसे होता है, बिग एंगल इस तरह से होता है, थोड़ा सा राइट एंगल से बड़ा होता है, और जो बिगर एंगल होता है वो होता है राइट एंगल से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसको बिगर एंगल बोलते हैं। वाओ, व्हेन द एंगल चेंजेस द शेप चेंजेस सो मच। अगर हम एंगल के हिसाब से चले तो शेप भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस टाइम। लुक एट द शेप एंड आंसर। अभी हमें इन सारे शेप्स के तरफ देखना है, ये ऊपर जो दिया है उसकी तरफ भी, और ये नीचे 4 दिए हैं उनकी तरफ भी हमें देखना है, और बताना है कि लुक एट द एंगल मार्क इन डैश डैश कलर इज द बिगेस्ट एंगल। सबसे बिगेस्ट एंगल कौन सा है, ओके। तो यहाँ पे हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये वाला जो है वो स्मॉल एंगल है, और ये वाला जो है वो बिगेस्ट दिख रहा है, मतलब ब्लैक कलर का जो एंगल है वो क्या है, सबसे बिग है, ओके। उसके बाद अगला सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, ए आर द एंगल्स मार्क विथ येलो इक्वल। आर द एंगल्स मार्क विथ येलो इक्वल। जो येलो कलर के जो हमें एंगल्स दिए हैं यहाँ पे वो क्या इक्वल हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो येलो कलर से जो मार्क एंगल है वो इक्वल है, तो यस ये जो शेप है ये इक्वल है, इसलिए इसके एंगल्स भी क्या हैं, इक्वल है। ये दोनों भी इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है, क्योंकि इसके शेप्स क्या हैं, सेम है। तो यहाँ पे हमें लिखना है यस आर द एंगल्स मार्क विथ ग्रीन इक्वल। ग्रीन कलर के जो एंगल हैं क्या वो सेम है। तो देखो यहाँ पे ग्रीन इक्वल है, ग्रीन कलर का है, और यहाँ पे है ग्रीन कलर का। तो यस दोनों भी कैसे हैं, सेम है, क्योंकि उनका शेप भी कैसा है, सेम है। आर द एंगल्स मार्क विथ ब्लू इक्वल। ब्लू कलर के जो एंगल्स हमें दिए हैं क्या वो सेम है। तो यस ये दोनों भी कैसे हैं, सेम हैं, क्योंकि इसके शेप्स कैसे हैं, सेम हैं, तो एंगल्स भी सेम ही आएंगे। और एंगल्स अगर सेम है तो शेप्स कैसे आएगा, सेम आएगा। दोनों एक दूसरे पे क्या होता है, डिपेंड होते हैं। तीसरा 4 डिफरेंट एंगल्स आर मार्क इन 4 कलर्स। 4 डिफरेंट एंगल्स हैं जो कि 4 कलर से हमें क्या करने हैं, मार्क करने हैं। कैन यू फाइंड अदर एंगल्स विच आर द सेम एज द वन मार्क इन रेड। अगर हम कोई दूसरा एंगल जो कि सेम है एक दूसरे से, तो वो हमें रेड मार्क करना है, मार्क देम इन रेड। डू दिस फॉर द अदर कलर्स। जैसे कि देखो ये वाला जो ब्लैक कलर का जो है
ये वाला ब्लैक कलर का जो है एंगल ये किससे मैच होगा, तो इसका शेप बिल्कुल इसकी तरह है, छोटा बड़ा है लेकिन ये दोनों शेप जो है वो बिल्कुल क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, सेम है। तो ये वाला जो एंगल है ये किसकी तरह सेम है, तो ये इसकी तरह सेम है। ओके, क्योंकि ये शेप्स कैसे हैं, बिल्कुल सेम है। सेम अभी ये अगर शेप आप देखें तो ये वाला शेप और ये वाला शेप क्या है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे की तरह क्या है, सेम है। ओके, तो शेप सेम है तो ये वाला जो एंगल है ये और ये भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं पेंसिल से आपको मार्क करके दिखा रही हूँ, आपको रेड कलर यूज़ करके वहाँ पे करना है। ये दोनों एंगल, ये दोनों शेप्स आपको कैसे दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। तो इसका ये वाला जो एंगल है जो कि येलो कलर से मार्क है वो सेम इसके इस वाले एंगल से क्या है, सेम होगा, क्योंकि दोनों शेप्स हाँ छोटे बड़े हैं लेकिन शेप्स कैसे हैं, सेम है। तो दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट देखेंगे, For how many different shapes can you make by changing the angle between the matchsticks in each of these? अभी हमें क्या बोला है कि ऐसे कितने डिफरेंट शेप्स हैं जो कि एंगल की वजह से मैचस्टिक से जो एंगल बनाए हैं वो चेंज हो रहे हैं। हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द मैचस्टिक इन ईच ऑफ दिस ट्राई। तो 4 मैचस्टिक से हमें क्या करने हैं, जैसे कि इन्होंने स्क्वायर बनाया है, हमें कुछ अलग क्या बनाना है, शेप बनाना है। 4 मैचस्टिक से हमें कुछ और शेप बनाना है, जैसे कि उन्होंने स्क्वायर बनाया है तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखो इस तरह से 4 मैचस्टिक से हम ये वाला शेप बना सकते हैं। उसके बाद 8 मैचस्टिक से बोला है तो 8 मैचस्टिक से हम इस तरह से भी, इन्होंने ये वाला बनाया है तो हम ये वाला भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। तो 8 मैचस्टिक से हम ये वाला शेप भी बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्लोज और ओपन की कुछ कंडीशन नहीं दी है, तो आप क्लोज शेप भी बना सकते हो या फिर ओपन शेप भी बना सकते हो। यहाँ पे 5 मैचस्टिक्स बोला है, 5 मैचस्टिक से ये वाला शेप बना है तो हम 5 मैचस्टिक से कैसे बनाएंगे, तो हम कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से मैं एक ही बना के दिखा रही हूँ आपको, आप बहुत सारे 5 मैचस्टिक से शेप बना सकते हैं। ओके, उसके बाद है 7 मैचस्टिक्स। 7 मैचस्टिक से इन्होंने देखो इस तरह से शेप बनाया है, तो 7 मैचस्टिक से हम ऐसे भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएगा 7 मैचस्टिक्स। ओके, तो इसकी तरह से आप बहुत सारे शेप 7 मैचस्टिक्स से बना सकते हो। अभी 10 मैचस्टिक्स, 10 मैचस्टिक्स का देखो उन्होंने तो डायरेक्ट सर्कल ही बना दिया है, तो हम इस तरह से भी शेप बना सकते हैं। जैसे कि देखो ये ऐसा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये भी एक हो जाएगा और उसके बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं। अभी आगे देखो, आगे हमें देखना है मैचस्टिक्स पजल। मैचस्टिक्स पजल्स हमें सॉल्व करनी है। फर्स्ट मेक 8 ट्रायंगल्स यूजिंग 6 मैचस्टिक्स ट्राई। हमें क्या बोला है कि आपके पास कितने आपको कितने ट्रायंगल्स बनाने हैं, 8 ट्रायंगल्स बनाने हैं। कितने मैचस्टिक्स से, तो 6 मैचस्टिक्स से। ओके, तो सबसे पहले हमें 6 मैचस्टिक्स लेना है और उससे 8 ट्रायंगल्स बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे हम, तो देखो ऐसे बन सकते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये सबसे बड़ा वाला जो है वो हो जाएगा 7 एंड और ये नीचे जो इसका मुंह है वो हो जाएगा 8। तो पूरे 8 ट्रायंगल्स हमने 6 मैचस्टिक्स से क्या किए, बनाए। अभी सेकंड देखेंगे। टेक 8 मैचस्टिक्स एंड मेक अ फिश लाइक दिस। अभी 8 मैचस्टिक्स से उन्होंने एक फिश बनाई है। हमें क्या करना है, नाउ पिक अप एनी 3 मैचस्टिक्स एंड पुट देम इन सच अ वे दैट द फिश नाउ स्टार्ट स्विमिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। डिड इट। हमें क्या करना है, ये जो फिश है ये ऊपर की तरफ क्या कर रही है, जा रही है, तो इसके ऑपोजिट तरफ हमें उसका मुंह करना है। तो कोई भी 3 मैचस्टिक्स हमें उठानी है और उसके डायरेक्शन चेंज करनी है। तो हम कैसे करेंगे, ये देखो इस तरह से उन्होंने बनाया है 1 2 3 4
5 6 7 8। तो हमें क्या करना है, तो ये क्या करेंगे हम, ये वाली जो है ये वाली ये यहाँ पे लगाएंगे और ये वाली यहाँ पे लगाएंगे। देखो इस तरह से ये हो जाएंगे, इस तरह से बन जाएगी ये नीचे वाली। ओके, और ये जो दो हैं ये यहाँ पे इस तरह से बच जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लगाएंगे और इसको यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगी उल्टी शेप्स। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, फिश को उल्टे साइज में क्या किया, स्विम किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। यूजिंग 10 मैच स्टिक्स मेक दिस शेप। हमें क्या करना है, 10 मैच स्टिक्स से ये वाला शेप बनाना है। पिक अप 5 मैच स्टिक्स एंड पुट देम इन सच अ वे दैट यू गेट द शेप ऑफ अ हाउस। अभी ये 10 मैच स्टिक्स से जैसे हाउस बना है उसी तरह से, सॉरी, ये जो शेप बना है उसी तरह से हमें हाउस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम, देखो ये है, ये वाला शेप जो है ये ले लेंगे, ये 1 2 3 4 5 ये ले लेंगे पहले, 1 2 3 4 5। उसके बाद ये साइड ले लेंगे 6 एंड 7, 6 एंड 7। ओके, 7 तक हमारा हो गया। उसके बाद हम ये वाली साइड लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे 8 और ये वाली लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 और ये नीचे वाले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। इस तरह से हमने किया, क्या किया, हाउस बना लिया। इफ ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एंगल टेस्टर। हाउ डू वी मेक इक्वल एंगल्स। अभी अगर हमें इक्वल एंगल्स मेजर करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे, लेट अस मेक एन एंगल टेस्टर। तो इसके लिए होता है एंगल टेस्टर। इस लड़की के मतलब शैला के हाथ में आपको दिख रहा है कि उसने हाथ से क्या बनाया है, एंगल टेस्टर बनाया है। यू ऑल्सो हैव एन एंगल टेस्टर इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ऑलरेडी एंगल टेस्टर दिया हुआ रहता है। इट इज़ कॉल्ड एज अ डिवाइडर। तो उसे क्या बोलते हैं, डिवाइडर बोलते हैं। कट 2 स्ट्रिप्स फ्रॉम अ कार्डबोर्ड शीट। हमें क्या करना है, 2 स्ट्रिप्स क्या करनी है, कार्डबोर्ड के कट कर लेनी है। उसके बाद फिक्स देम विथ अ ड्राइंग पिन, और उसको एक ड्राइंग पिन से क्या करनी है, सच दैट बोथ द स्ट्रिप्स कैन मूव अराउंड इजीली। वो दोनों जो स्ट्रिप्स है, देखो ये 1 और ये 2, ये दोनों जो कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स है ये इस तरह से वहाँ पे पिन से लगानी है कि वो एक दूसरे से क्या हो सके, मूव हो सके। रोहिणी एंड मोहिनी वेंट ऑल अराउंड विद द एंगल्स। एंगल टेस्टर to look for different angles in their class। तो रोहिणी एंड मोहिनी क्या करती हैं, एंगल टेस्टर से अलग अलग एंगल क्या करती हैं, टेस्ट करती हैं क्लास में। रोहिणी टेस्टेड द एंगल ऑफ द मैथ्स बुक एंड द पेंसिल बॉक्स। अब जब वो ये टेस्टर बनाई चुकी हैं तो वो अपने मैथ्स की बुक को भी उसने क्या किया, एंगल उसने गिन के देख लिया कि ये कौन से एंगल में आता है। लुक एट द टेस्टर, इट हैज़ ओपन लाइक द लेटर एल। सबसे पहले हमें वो जो एंगल टेस्टर है वो एल शेप में ओपन करना है। जैसे कि ये हनी बी ने पकड़ा है, ये है एल शेप, दिस इज़ द राइट एंगल। तो इसको क्या बोलते हैं, हम राइट एंगल बोलते हैं। इस तरह से ये राइट एंगल टेस्टर का बन गया। वी राइट इट एज अ एल, तो हम इसको एल शेप बोल सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एल शेप में जो एंगल होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। उसके बाद अगला हम देखेंगे, गो अराउंड विथ यूर टेस्टर एंड ड्रॉ हियर दोज थिंग्स इन विच द टेस्टर ओपन्स लाइक द लेटर एल। अभी हम क्या करेंगे, टेस्टर को लेंगे, हमारे जो कार्डबोर्ड का टेस्टर हमने बनाया है, और ऐसे थिंग्स, ऐसी चीज़ें ड्रॉ करेंगे जिससे हमें एल शेप मिले, मतलब राइट एंगल मिले। आर यू श्योर दे आर ऑल राइट एंगल्स, और ताकि आप श्योर भी हो सकते हैं कि वो सब क्या है, राइट एंगल से। जैसे कि यहाँ पे आपको विंडो दिखाई दे रही है, यहाँ विंडो में देखो कितने सारे एल आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये और ये भी आ रहा है।
तो ये सारे क्या हो जाएंगे, राइट एंगल्स हो जाएंगे। ओके, ये उल्टे भी अगर आप देखेंगे तो ये उल्टे साइड से भी क्या है, राइट एंगल है। ओके, सो ऐसे अगर इन्होंने विंडो बनाई है तो हम क्या बना सकते हैं, हम डोर भी बना सकते हैं। तो डोर में देखो ये है हमारा डोर, तो डोर में भी देखो ये है एल शेप, तो ये ऐसा इस तरह से। ओके, तो ये सब क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अभी टेस्टर से गिन के बहुत सारे राइट एंगल्स बना सकते हैं, राइट एंगल्स की चीज़ें बना सकते हैं। प्रैक्टिस टाइम, फर्स्ट लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर एंड फिल द टेबल। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले पिक्चर्स की तरफ देखना है और हमें एंगल बताना है। तो हमें चॉइस क्या क्या दी है, एंगल्स ये वाले ब्लॉक में दिए हैं। राइट एंगल कौन से हैं, मोर देन अ राइट एंगल, मतलब राइट एंगल से बड़ा वाला एंगल जो होगा वहाँ पे राइट टिक क्लिक करनी है। उसके बाद लेस देन अ राइट एंगल, राइट एंगल से अगर छोटा होगा तो वहाँ पे इस तरह से करेक्ट टिक करनी है। तो ये वाला जो है ये वाला एंगल हो जाता है राइट एंगल से सबसे छोटा, तो यहाँ पे हम राइट टिक करेंगे लेस देन अ राइट एंगल के ब्लॉक में। उसके बाद ये आदमी है, इसका हाथ का एंगल हमें पूछा है, तो इसका हाथ का जो एंगल है वो हो जाता है राइट एंगल। तो ये राइट एंगल 90 डिग्री का लग रहा है राइट एंगल, तो यहाँ पे हम कर देंगे राइट एंगल। उसके बाद ये जो काइट हमें दिख रही है, ये जो काइट हमें दिख रही है, ये काइट आ रही है राइट एंगल में। ओके, इसका एंगल यहाँ पे दिया है, सो एल शेप यहाँ पे बन रहा है, तो ये हो जाएगी राइट एंगल। और ये वाला शेप हमें जो दिख रहा है, इसका मुंह बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो ये हो जाएगा मोर देन राइट एंगल। और इसका भी मुंह क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा वाला आ रहा है, तो ये हो जाएगा मोर देन राइट एंगल। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अभी देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, सुखमन मेड दिस पिक्चर विथ सो मेनी एंगल्स। सुखमन ने एक पिक्चर बनाई है, उसमें क्या हो रहे हैं, बहुत सारे एंगल्स हमें दिख रहे हैं। जैसे कि देखो ये वाला ये वाला ये वाला, ये सारे क्या हो रहे हैं, स्मॉल एंगल्स हमें दिख रहे हैं। उसके बाद ये जो आदमी घोड़े पे बैठा है, यहाँ पे भी बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पे भी बन रहे हैं, तो बहुत सारे एंगल्स इसमें क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, यूज़ कलर पेंसिल्स टू मार्क, तो हमें कलर पेंसिल से ये सब मार्क करना है। तो राइट एंगल जहाँ पे बन रहे हैं वहाँ पे आपको ब्लैक कलर से मार्क करना है। ओके, तो जो भी एंगल्स एल शेप में होंगे वो राइट एंगल्स होंगे, जो कि आपको ब्लैक कलर से मार्क करने हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे एक एल बन रहा है, तो ये हो जाएगा राइट एंगल। ओके, इस तरह से ब्लैक कलर से आपको सारे राइट एंगल्स ये करने हैं। यहाँ पे देखो जो हाथ दिखा रहा है एक आदमी, उसका भी हाथ का क्या हो रहा है, राइट एंगल बन रहा है, तो ये भी आप ब्लैक कलर से कर सकते हो। उसके बाद एंगल्स विच आर मोर देन राइट एंगल विथ ग्रीन, तो ग्रीन कलर से आपको मोर देन मतलब राइट एंगल से बड़ा वाला एंगल जो है वो ग्रीन कलर से करना है। जैसे कि आप देख सकते हो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखो इसके छत पे जो क्या ये छाता है उस पर मोर देन राइट एंगल बन रहा है, जो कि आपको ग्रीन कलर से मार्क करना है। उसके बाद मोर देन राइट एंगल होगा, ये एक हो गया। उसके बाद आपको ढूंढ के क्या करना है, सारे मोर देन राइट एंगल्स को कलेक्ट करना है, ग्रीन कलर से टिक करना है। ओके, उसके बाद है ये देखो ये वाला भी एक हो जाएगा, मोर देन राइट एंगल। ओके, उसके बाद है एंगल्स विच आर लेस देन राइट एंगल, तो अगर लेस देन राइट एंगल की बात करें तो उसमें बहुत सारे क्या है, लेस देन राइट एंगल हैं, जो कि आपको ब्लू कलर से टिक करने। ये देखो मैंने पहले ही क्या किया, कर दिया है। ये सारे क्या है, लेस देन राइट एंगल, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे दिया है तीसरा, ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड द एंगल शोन। आपको क्या करना है, आपके चॉइस के हिसाब से एंगल यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। ऑल्सो राइट दैट काइंड ऑफ एंगल्स इट इज़ द फर्स्ट वन इज डन,
तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, यहाँ पे क्रोकोडाइल दिया है। क्रोकोडाइल का मुंह कैसा है, छोटा है। तो यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल ड्रॉ करना है। ये एंगल कौन सा है, लेस देन अ राइट एंगल। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको राइट एंगल दिया है, 90 डिग्री का राइट एंगल। तो यहाँ पे आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं एक रोटी या फिर पिज़्ज़ा भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ये पिज़्ज़ा का क्या है, एक पीस है। ओके, इस तरह से पिज़्ज़ा आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये जो है, और यहाँ पे हमें लिखना है कि ये कौन सा एंगल है, ये है राइट एंगल। ओके, उसके बाद ये वाला जो एंगल हमें दिया है, यहाँ पे हम कर सकते हैं जैसे कि अगर हम 2 स्केल ले लें और उसको इस तरह से रख लें तो ये हो जाएगा एक एंगल, इसका 2 स्केल्स का एक एंगल बन जाएगा। तो ये कौन सा एंगल है, तो ये एंगल भी हो जाएगा राइट एंगल या फिर मोर देन अ राइट एंगल। राइट एंगल से ये थोड़ा सा बड़ा है। ये इसका जो मुंह है, ये देखो राइट एंगल इस तरह से होता है, तो ये राइट एंगल से थोड़ा क्या है, बड़ा है। तो ये भी हो जाएगा मोर देन अ राइट एंगल। अभी यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करें, तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं हम एक किताब। ओके, किताब बना सकते हैं, इस तरह से एक किताब बना सकते हैं। ये हो गई हमारी किताब। तो ये वाला जो एंगल है, ये जो हमें दिखाया पूछा गया है, वो है मोर देन अ राइट एंगल, राइट एंगल से बड़ा है। और इसे क्या कहते हैं, इसे एक्टिव एंगल भी कहते हैं। ये जो एंगल है ये हो जाएगा हमारा आइसक्रीम कोन। ओके, तो ये क्या है, लेस देन अ राइट एंगल, क्योंकि इसका मुंह बहुत ही छोटा है। सो लेस देन अ राइट एंगल। यहाँ पे हमें लिखना है लेस देन राइट एंगल। ये भी क्या है, लेस देन राइट एंगल। यहाँ पे आप एक घड़ी बना सकते हो, 12 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11। ये क्या बना दी मैंने, यहाँ पे वॉच बनाई। ऐसे अलग अलग चीज़ें आपको बनानी है और दिखाना है कि यहाँ पे एंगल बन रहे हैं। तो ये है लेस देन अ राइट एंगल। और लेस देन राइट एंगल को क्या बोलते हैं, लेस देन राइट एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल, और मोर देन राइट एंगल को बोलते हैं एक्ट्यूस एंगल। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी। अभी हमें एक पेपर की एक्टिविटी दी है। पेपर एक्टिविटी में हमें दिया है टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। एक स्क्वायर शीट का हमें क्या करना है, पेपर लेना है और फोल्ड इन हाफ, उसको क्या करना है, फोल्ड करना है। उसके बाद फोल्ड इट वंस मोर एंड प्रेस इट, उसको फिर से क्या करना है, यहाँ से फिर से उसको फोल्ड करना है। ओपन द लास्ट फोल्ड सो दैट द शीट इज फोल्डेड इन हाफ। तो लास्ट फोल्ड अगर हम देखेंगे इस तरह से यहाँ पे मार्क बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्क्वायर शीट पेपर जो है वो मैंने लिया हुआ है। ओके, तो इसको हमें क्या करना है, इस तरह से क्या करना है, फोल्ड करना है। ओके, तो इस तरह से मैंने क्या किया, इसको फोल्ड किया और फिर से हमें यहाँ से क्या करना है, उसको फिर से फोल्ड करना है। तो फिर से मैंने क्या किया, इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मार्क हमें मिल जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको दिस साइड से भी क्या करेंगे, फोल्ड कर लेंगे। ओके, सो दिस साइड्स आल्सो मार्क, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा। टेक वन कॉर्नर एंड
fold it to meet dotted line. On the paper you will find lines making a right angle, an angle less than a right angle and an angle more than a right angle. Look for each of the angles and mark them with different colors. तो अभी अगर मैं इसे ओपन करूँगी तो देखो कैसे अलग अलग एंगल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि देखो ये वाला बन रहा है, ये सबसे बड़ा वाला बन रहा है मोर देन अ राइट एंगल। अगर हम सिर्फ ये वाला एंगल देखें, अगर सिर्फ ये वाले एंगल की बात करें तो ये हो जाएगा लेस देन अ राइट एंगल, और ये वाला एंगल अगर हम देखें तो ये हो जाएगा यस एल शेप मतलब राइट एंगल। तो देखो कितने सारे एंगल्स हमने एक ही शीट पेपर में बना दिए। अभी पढ़ते हैं अगला हमें एक्टिविटी दी है एंगल्स विथ योर बॉडी। अभी हमारे जो बॉडी होती है उसमें भी हम बहुत सारे एंगल्स बना लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। तो वैसे देखते हैं हम, कैन यू मेक दिस एंगल्स, क्या आप बना सकते हो? तो ए राइट एंगल विथ योर हैंड। तो आपके हैंड आपको ऐसे बनाने हैं जैसे कि वो राइट हैंड में है। जैसे कि देखो अभी मैं इसको बना रही हूँ, यहाँ पे मैं एक पिक्चर बना रही हूँ। एक लड़के को मैंने बनाया है। तो ये जो लड़का यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, उसके जो हाथ हैं वो सीधे उसने क्या किए हैं, राइट एंगल में क्या किए हैं, किए हुए हैं। तो राइट एंगल विथ योर हैंड, तो हैंड से मैंने क्या किया, राइट एंगल बना दिया। बी है एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल विथ योर लेग। अगर आपका लेग आप इस तरह से मोड़ेंगे, ये देखो यहाँ पे इसने मोड़ा है, तो ये जो पैर हैं अगर आप इस तरह से मोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लेस देन अ राइट एंगल। एन एंगल मोर देन अ राइट एंगल विथ योर आर्म। तो मोर देन अ राइट एंगल विथ योर आर्म से कैसे होगा? तो अगर इस तरह से आप अपने बाहें फैला देंगे तो ये हो जाएगा मोर देन अ राइट एंगल। आया समझ में? ओके। एन एंगल मोर देन अ राइट एंगल विथ योर बॉडी, तो ये बन रहा है। ट्राई देम आउट, इट्स फन। ये क्या है? बहुत ही मज़ेदार है। ड्रॉ देम इन योर नोटबुक यूजिंग स्ट्रिक एंड ड्राइंग्स लाइक दिस। जैसे कि मैंने आपको राइट एंगल की बना के दिखाई है, उसी तरह से आप भी आपके नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक हम देखने वाले हैं एंगल गार्डन। एंगल गार्डन में अभी हम जाने वाले हैं। तो चलिए आइए गार्डन में एंगल्स कैसे होते हैं वो देखते हैं। माई एंगल डांस शोज द वे। यहाँ पे एक छोटी सी पोएम दी है जो हम पढ़ के देखते हैं। When I see flowers for making honey, I want to tell other bees। अगर मुझे फ्लावर्स से क्या चाहिए है, हनी चाहिए है, तो मैं किससे बोलूँगी? हनी बीज को बोलूँगी। To show them the way I start dancing, my dance shows the angle between the sun and the flowers। हनी भी डांस कैसे कर रही हैं? तो सन से लेकर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सन से लेकर हनी बी तक एक एंगल वहाँ पे बन रहा है, जो हमें एंगल गार्डन में दिखाई दे रहा है। वैसे तो बहुत सारे एंगल्स एंगल गार्डन में बन रहे हैं, लेकिन हनी बी से लेकर सन तक भी एक एंगल बन रहा है। एक्टिविटी में हमें दिया है नेक्स्ट, कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम गार्डन, कलर ईच लीफ एंड प्रिंट इट। आपको क्या करना है, गार्डन से, आपके गार्डन से या फिर किसी भी पत्ते को आपको क्या करना है, झाड़ों की पत्तियों को तोड़ना है। उसके बाद कलर ईच लीफ एंड प्रिंट इट, सब सारे पत्तियों को क्या करना है, कलर कर लेना है। लुक एट द एंगल्स ऑन द लीव्स। उसके बाद उस पत्तियों पे एंगल्स आपको देखने हैं। विच ऑफ देम आर मोर और लेस देन अ राइट एंगल। आपको क्या करने हैं, एंगल्स उस पत्तियों पे देखने हैं कि कौन से बन रहे हैं। तो अगर हम ये इस वाले पत्तियों के देखेंगे तो यहाँ पे देखो किस तरह से राइट एंगल बन रहे हैं। ओके, ये वाला बन रहा है, उसके बाद ये वाला जो है ये बन रहा है। बहुत सारे ये जो हैं यहाँ पे राइट एंगल्स बन रहे हैं। देखो ये जो है ये वाला बन रहा है, ये एक बन रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है, बहुत सारे पत्तियों पे क्या हो रहे हैं, राइट एंगल्स बन रहे हैं। और लेस देन राइट एंगल तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
I am a woodpecker. My beak is sharp because it has to cut the wood. मैं कौन हूँ? एक woodpecker हूँ और वो मैं क्या करता हूँ? wood को sharp करता हूँ राइट एंगल में. ओके ये woodpecker जो बर्ड होता है वो लकड़ी को इस तरह से शार्प करता है कि उसका राइट एंगल में ही सिर्फ वो क्या करता है, लकड़ी को काटते जाता है, कट 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 इस तरह से ऐसे कट करते जाता है. है लुक एट द बर्ड, इट्स बिक हैज़ एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल. वो क्या बोल रही है, यहाँ पे आपको बर्ड दिखाई दे रहा होगा, छोटी सी उसकी बीक है जो कि क्या कर रही है, लेस देन अ राइट एंगल फॉर्म कर रही है. उसके बाद यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा ये जो बर्ड है यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, एंगल अपना अपना एंगल बना रहे हैं. ये देखिए, लुक फॉर द बर्ड्स विच हैव बीक्स विथ एंगल स्मॉलर देन अ राइट एंगल. जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो बर्ड्स हैं उनके जो बीक्स है मतलब चोंच है उसमें कौन से एंगल बन रहे हैं, छोटे छोटे लेस देन अ राइट एंगल बन रहे हैं. इन द पिक्चर मार्क एंगल्स बिटवीन द टू ब्रांचेस, विच टू ब्रांचेस हैव द बिगेस्ट एंगल. अगर हम इस ट्री के पिक्चर में देखें तो ये जो है ये सबसे टू ब्रांचेस जो हैं यहाँ पे एक बड़ा सा एंगल बन रहा है. नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एंगल्स इन नेम्स. क्या आपको पता है हमारे नाम में भी एंगल्स होते हैं, तो कैसे हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. यू नो देयर आर एंगल्स इन द लेटर्स ऑफ आवर नेम्स टू. हमारे नाम में भी क्या होते हैं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं. जैसे कि यहाँ पे सुखमन ने क्या किया है, अपना नाम लिख के यहाँ पे एंगल्स दिखाए हैं. यहाँ पे देखो उसके नाम में बहुत सारे एंगल जो है बन रहे हैं. इन माई नेम देयर आर 11 राइट एंगल्स. क्या बोल रही है वो, यहाँ मेरे नाम में 11 राइट एंगल्स बन रहे हैं. देयर आर ऑल्सो 10 एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल. और 11 राइट एंगल्स और 10 लेस देन राइट एंगल बन रहे हैं, 10. ओके अभी राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स एंड काउंट द एंगल्स. अभी हमें 3 नाम आपको ऐसे लिखने हैं जिसमें आपको गिनने हैं नंबर ऑफ राइट एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन अ राइट एंगल और नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल. यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले मेरा खुद का नाम लिख के वहाँ पे एंगल्स बना के दिखाती हूँ. यहाँ पे मैं मेरा खुद का नाम देखो इस तरह से लिख रही हूँ. एकदम स्ट्रेट लाइंस में, ताकि इसके एंगल्स बन सके. ओके तो यहाँ पे मेरा एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये वाला राइट एंगल बन रहा है क्योंकि ये एल शेप में है. ओके यहाँ पे एक स्मॉल एंगल, यहाँ पे एक बिगर एंगल, यहाँ पे स्मॉल एंगल, यहाँ पे एक एंगल और यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है. तो अभी हम सबसे पहले नंबर ऑफ राइट एंगल्स इसमें गिनेंगे कि कितने हैं. तो यहाँ पे देखें तो 1 2 3 एंड 4 क्या हो रहे हैं, राइट एंगल्स मेरे बन रहे हैं मेरे नाम से. ओके सो नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन अ राइट एंगल अभी हम देखेंगे. तो मोर देन अ राइट एंगल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1, उसके बाद ये 2, ये 3 क्या हैं, मोर देन अ राइट एंगल है. ओके उसके बाद नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल. तो लेस देन राइट एंगल की बात अगर हम करें तो ये एक हो जाता है 1 और ये हो जाता है 2. तो ऐसे 2 लेस देन राइट एंगल मेरे नाम में बन रहे हैं. तो इसी तरह से आपको भी क्या करना है, अपना और अपने फ्रेंड्स का या फिर फैमिली मेम्बर्स का नाम लिख के उनमें कौन कौन से एंगल्स आपको मिल रहे हैं वो इसमें आपको दिखाने हैं. अभी चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ. पुट 10 मैथ्स मैजिक बुक्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. आपको क्या करने हैं, 10 बुक्स एक के ऊपर एक इस तरह से रखने हैं, जैसे कि यहाँ पे रख के दिए हैं. कीप 1 बुक स्लैंटिंग टू मेक अ स्लाइड. और एक बुक स्लैंटिंग मतलब ऐसे तिरछी रखनी है. ओके तो अभी देखो आपको क्या करना है, नाउ डू दिस विथ 6 बुक्स. तो जैसे इन्होंने एक एंगल बनाया है वैसे ही सेम आपको 6 बुक्स के साथ करना है. ओके तो ये एक हो गई, उसके बाद ये दूसरी हमने रखी, ये हो जाएगी तीसरी, ये 4 नंबर,
5 एंड देन 6। तो ये 6 बुक्स हमने रखी और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्लैंटिंग बुक जो है वो इस तरह से रख देंगे। ओके, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है 10 बुक्स और के वजह से एंगल अलग बन रहा था और 6 बुक्स की वजह से एंगल अलग बन रहा है। नाउ डू दिस विथ 6 बुक्स। तो हमने ये कर लिया। रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक बॉल बनाएं, एक गेंद अगर हम यहाँ पे रख दें ऊपर, तो क्या होगा, फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर। अगर हम यहाँ से उसको छोड़े तो सबसे फास्ट वो कौन से स्लाइड से जाएगा, तो ये वाली साइड से जाएगा। 10 बुक्स के इससे वो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फास्ट नीचे उतरेगा। विच स्लाइड हैज़ द स्मॉलर एंगल, और स्मॉल एंगल भी 10 बुक्स वाली साइड ही क्या कर रही है, बना रही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दिस आर 2 स्लाइड्स इन अ पार्क। यहाँ पे आपको 2 स्लाइड्स दिख रही होंगी जो कि आप हमेशा खेलते हैं। तो हमें बताना है कि विच स्लाइड हैज़ अ लार्जर एंगल। इन दोनों स्लाइड्स में सबसे बड़ा वाला एंगल किस में बन रहा है, यस, ये जो स्लाइड आपको लंबी वाली दिख रही है यहाँ पे बन रहा है। ओके, ये वाला, ठीक है। विच स्लाइड डू यू थिंक इज सेफर फॉर द लिटल बॉय, वाई। लिटल बॉय, ये जो छोटा लड़का है, उसके लिए दोनों में से कौन सी स्लाइड सेफ रहेगी खेलने के लिए। तो अगर हम इसके बारे में देखेंगे तो ये यहाँ से जब वो आएगा तो बहुत ज़ोर से यहाँ पे धड़ांग गिर जाएगा। लेकिन अगर इस स्लाइड में बैठेगा तो यहाँ से वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, स्लाइड होते जाएगा। तो सबसे सेफ कौन सी है, ये वाली है। ओके, तो क्योंकि इसका एंगल क्या है, बड़ा है, तो y का आंसर हम लिख सकते हैं कि इसका एंगल क्या है, बड़ा है। ओके, मोर देन अ राइट एंगल है, और ये है लेस देन अ राइट एंगल। चेंजिंग शेप्स। अभी शेप्स कैसे चेंज हो सकते हैं। थिंग्स यू नीड यूज फॉर न्यू मैच स्टिक्स। आपको क्या करनी है, कोई भी एक मैच बॉक्स लेना है, मैच स्टिक्स लेनी है, यूज़ की हुई भी ले सकते हैं या फिर न्यू भी ले सकते हैं। पीस ऑफ रबर ट्यूब यूज इन अ साइकिल वॉल। और एक रबर ट्यूब क्या करनी है आपको, जिस तरह से साइकिल वॉल होता है उस तरह से एक रबर ट्यूब लेनी है। क्लीन द ब्लैक एंड ऑफ द मैच स्टिक्स। अभी मैच स्टिक्स का जो ब्लैक एंड होता है, मतलब उसकी तीली होती है जिससे हम आग जलाते हैं, वो हमको क्या करना है, क्लीन कर लेना है, निकाल लेना है। कट स्मॉल पीसेस ऑफ द ट्यूब अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। अभी उस मैच स्टिक्स की हमें छोटे छोटे क्या करना है, 1 सेंटीमीटर में टुकड़े कर लेने हैं। उसके बाद हमें दिया है पुश 2 मैच स्टिक्स इनटू ईच एंड ऑफ अ ट्यूब पीस। हमें बताया है कि 2 मैच स्टिक्स हमें क्या करने हैं, ट्यूब में, ये वाली जो ट्यूब है इसमें क्या करनी है, इस तरह से फंसानी है। ऐड मोर मैच स्टिक्स टू फॉर्म अ ट्रायंगल। और हम यहाँ पे एक ले सकते हैं, यहाँ पे भी एक ले सकते हैं, और इस तरह से इन्होंने क्या करके दिखाया है, एक ट्रायंगल यहाँ पे इन्होंने जो है वो बना के हमें दिखाया है। अभी अगले इसमें देखते हैं। नाउ मेक दिस 4, 5, 6 साइडेड शेप्स बाय यूजिंग ट्यूब पीसेस एंड मैच स्टिक्स। तो मैच स्टिक्स और ट्यूब से हम क्या कर सकते हैं, 4 साइडेड, 1 2 3 4 साइडेड, 1 2 3 4 5 साइडेड, और 1 2 3 4 5 6 साइडेड क्या बना सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दिस शेप्स, मार्क देम। तो हमें क्या करने हैं, कितने एंगल्स हमें इस शेप से बन रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। नाउ पुश ईच शेप डाउनवर्ड्स विद द टिप ऑफ योर फिंगर। तो हम पहले एंगल्स देख लेते हैं। तो ये वाला जो एंगल्स है ये हमें यहाँ पे बन रहा है, राइट एंगल यहाँ पे सारे एल शेप में बन रहे हैं। उसके बाद ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा मोर देन राइट एंगल, ये भी बनेगा मोर देन राइट एंगल, ये तो ये सारे जो हैं एंगल्स इसमें क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं।
अभी हमें क्या करना है, ये जो एंगल यहाँ पे बनाया है इसको नीचे की तरफ इस तरह से फिंगर से नीचे पुश करना है। तो क्या होगा, फाइंड आउट एंड राइट योर रिजल्ट इन द टेबल गिवन। अभी यहाँ पे नीचे जो टेबल दिया है वहाँ पे हमें इस एंगल्स को नीचे पुश करने के बाद जो भी रिजल्ट मिलेगा वो हमें दिखाना है। ठीक है, ये वाला जो शेप दिया है हमें 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन जो हमें दिया है, तो इसका एंगल चेंज होगा का क्या, अगर हम इसको इस तरह से नीचे की तरह पुश करेंगे तो यस इसका अभी हम देखेंगे कि ये इस तरह से नीचे आ जाएगा, तो इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें यस लिखना है। ओके, यहाँ पे ये वाला जो दिया है 1 2 3 4 5 पेंटागन, अगर हमें इस तरह से फिंगर से उसे नीचे पुश करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका भी शेप चेंज हो जाएगा। ये वाला जो है स्क्वायर को भी अगर हम पुश करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ पे नीचे चला जाएगा और इसका शेप चेंज हो जाएगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे भी ये शेप चेंज हो जाएगा। ट्रायंगल का क्या करेंगे, अगर ट्रायंगल को हम ऊपर से पुश करते हैं तो ये इधर के साइड चला जाएगा, मतलब इसका शेप चेंज नहीं होगा, एंगल इसका चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे लिखेंगे नो। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं शेप्स एंड टॉवर्स। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं शेप्स एंड टॉवर्स। लुक फॉर ट्रायंगल्स इन द पिक्चर बिलो। अभी यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रिजेस दिखाई दे रहे होंगे और टावर भी दिखाई दे रहे होंगे। तो इन ब्रिजेस और टावर्स में ऐसा क्या है कि वो क्या होते हैं, एक जगह पे टिके रहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो ब्रिज यहाँ पे है, यहाँ पे बड़ा सा ट्रायंगल है, बड़ी सी बिल्डिंग है, यहाँ पे बड़ा सा ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ पे भी बहुत सारे क्या हैं, ट्रायंगल बने हुए हैं और यहाँ पे भी एक टावर पे एक बड़ा सा क्या है, ट्रायंगल है। तो ये सब क्यों रहता है, तो फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप्स कैन यू गेज व्हाई ट्रायंगल्स आर यूज इन दिस टावर्स ब्रिजेस एक्सेट्रा। तो आपको ये बताना है कि ट्रायंगल्स यहाँ पे क्यों यूज़ होते हैं। तो ट्रायंगल्स इसलिए यहाँ पे ब्रिजेस पे और टावर्स पे इसलिए यूज़ होते हैं ताकि उनका शेप चेंज नहीं होता। अगर हमने पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने सीखा है कि यहाँ पे जो सारे शेप्स हमें दिए थे, पेंटागन, हेक्सागन और स्क्वायर जो दिया था, इन सब के शेप अगर ऊपर से कुछ पुश करे फिंगर से तो उनके शेप बदल रहे थे, लेकिन ट्रायंगल का शेप नहीं चेंज हो रहा था। तो अगर यहाँ पे टावर्स पे और ब्रिजेस पे अगर बड़ा सा कुछ गिर जाए तो ट्रायंगल की वजह से उनका शेप चेंज नहीं होता है, नीचे वो गिरता नहीं है। फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप, तो ये वाला जो चेंजिंग शेप का जो एक्टिविटी है वो हम करके देखेंगे। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसका ट्रायंगल निकालना है और उसको उसका पिरामिड बना के उसको फिंगर से ऐसे नीचे दबा के देखो कि उसका शेप चेंज होता है क्या। तो नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो ऊपर का पोर्शन होता है इस पर अगर हम प्रेशर डालते हैं तो ये दोनों जो पॉइंट हैं वो क्या करते हैं, इसको संभाल लेते हैं, मतलब बैलेंस कर लेते हैं। ओके, और इसीलिए जो बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं उसके ऊपर बड़ी बड़ी ट्रेन, गाड़ियाँ भी गई तो वो नहीं टूटते हैं। एंगल एंड टाइम। एंगल और टाइम से क्या मतलब है ये हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो देखो, जीनत, योर वॉच डज नॉट हैव डिजिट्स, हाउ डू यू रीड टाइम। अभी ये लड़की जो है वो जीनत को बोलती है कि तुम्हारी जो घड़ी है उसमें नंबर्स तो नहीं दिए हुए हैं, फिर तुम टाइम कैसे देखती हो। आई जस्ट सी दैट द एंगल्स, सी व्हेन द हैंड्स मेक अ राइट एंगल, आई नो इट इज़ 9 o'clock। अभी देखो वो बताती है, आप अगर घड़ी में अभी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 12 रहता है और यहाँ पे 9 रहता है, यहाँ पे 3 और 6 रहता है। ओके, तो अगर उसको हमेशा कहीं पे अगर 9 o'clock को मतलब उसको स्कूल में जाने का टाइम उसका वही होगा, तो इसलिए वो क्या करती है, अगर राइट एंगल में
घड़ी का जो कांटे होते हैं दोनों, जिसको हम स्मॉल हैंड बोलते हैं और राइट हैंड बोलते हैं। ओके, स्मॉल हैंड और बिग हैंड बोलते हैं। तो अगर वो ऐसे आ जाए, राइट हैंड के इसमें आ जाए राइट एंगल में, तो उसको वो 9 o'clock समझ के आगे चल जाती है। देर आर मेनी टाइम्स इन अ डे व्हेन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक में अ राइट एंगल। हमें पता है कि दिन में तो ऐसे बहुत बार होता है कि बहुत सारे राइट एंगल क्या होते हैं, घड़ी में बनते हैं। तो हम टाइम कैसे मेजर करेंगे? नाउ यू ड्रॉ सम मोर। तो इसीलिए हमें कुछ घड़ियाँ यहाँ पे दिए हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, टाइम बता सकते हैं राइट एंगल बना के। सो ट्रायंगल्स आर शेप्स विच आर स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट चेंज इजीली व्हेन प्रेस. In fact, children can also observe how different shapes are made stronger by using diagonal beams like the bridges which divide shapes into triangles. जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ब्रिजेस ट्रायंगल अगर होते हैं तो क्या होता है, वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। ये यहाँ पे दिया है। ओके, यहाँ पे घड़ी का देखते हैं। यहाँ पे 9 उसने कैसे बजाए हैं, राइट एंगल से अगर आता है तो 9 बज जाते हैं। वैसे ही सेम हमें क्या करना है, राइट एंगल में क्या करना है, क्लॉक निकालना है, कुछ ड्रॉ करना है। तो अगर देखो ऐसे एक जो हैंड होता है वो कांटा में एक पे लगाऊंगी, 12 पे लगाऊंगी और एक इस पे लगाऊंगी। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने बज रहे हैं, यहाँ पे बज रहे हैं 3। ओके, उसके बाद अगर मैं ऐसा करती हूँ, एक कांटा 3 पे एक कांटा 6 पे, तो यहाँ पे भी राइट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे कितना बज रहा है, 330। ओके, अगर एक कांटा में 6 पे लगाती हूँ और एक 9 पे लगाती हूँ, तो यहाँ पे भी राइट एंगल बन रहा है। और यहाँ पे कितने बज रहे हैं, 545। ओके, तो इस तरह से हम राइट एंगल से पता लगा सकते हैं कि घड़ी में कितने बज रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड्स एट दिस टाइम्स, ऑल्सो राइट द टाइम। अभी हमें देखना है कि कौन से एंगल, कितने काइंड ऑफ एंगल बनेंगे, जिससे क्या होगा, टाइम का पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्मॉल एंगल बन रहा है। ओके, स्मॉलर देन राइट एंगल बन रहा है। और घड़ी में कितने बज रहे हैं, यहाँ पे 6:25 हुए हैं। ठीक है, सॉरी 7:25 हुए हैं। घड़ी कैसे करते हैं ये हमने क्लास फर्स्ट और सेकंड के वीडियोज है उसमें हमने सीख लिए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे आप सीख सकते हैं। वहाँ पे मैंने वॉच को कैसे सीखना है वो बिल्कुल डिटेल तरीके से वहाँ पे पढ़ाया है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो 7:50 हुए हैं और ये जो एंगल बन रहा है ये मोर देन राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 9:10 हो चुके हैं, 9:10 और यहाँ पे भी मोर देन राइट एंगल बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9:25 हो गए हैं और मोर देन राइट एंगल बन रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बज रहे हैं 10। तो 3 नंबर में अगर कोई एंगल बन रहा है तो वो स्मॉलर देन राइट एंगल होता है, और अगर 4 नंबर्स में कोई एंगल बन रहा है तो वो राइट एंगल हो जाता है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे कितने बज रहे हैं, तो यहाँ पे हो रहे हैं 7:25, यहाँ पे हो रहे हैं 8:50, यहाँ पे हो रहे हैं 9:10, यहाँ पे हो रहे हैं 9:25 और यहाँ पे 10 बज चुके हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक एन एंगल विच इज़ लेस देन अ राइट एंगल। क्या बोला है कि हमें ऐसे ये जो हैंड्स होते हैं, जो कांटे होते हैं, वो क्लॉक पे ऐसे ड्रॉ करने हैं जिससे एंगल कौन सा बने, लेस देन अ राइट एंगल बने। ओके, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक
व्हेन दे मेक एन एंगल विच इज़ लेस देन अ राइट एंगल, ऑल्सो राइट द टाइम। अगर आपका ध्यान अच्छे से होगा, मैं जब पढ़ाती हूँ तब अगर आपका ध्यान अच्छे से होगा तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 3 नंबर्स अगर आते हैं तो वहाँ पे होता है लेस देन राइट एंगल, और 4 नंबर अगर 4 नंबर के बीच अगर कांटे होते हैं, हैंड्स होते हैं, तो वहाँ पे राइट एंगल आता है। तो हमें क्या करना है, लेस देन राइट एंगल यहाँ पे निकालने हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज़ मैं ले लेती हूँ 12 के ऊपर और दूसरा ले लेती हूँ 2 के ऊपर, तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर्स के बीच में लेस देन राइट एंगल जो है वो बन चुका है। तो यहाँ पे हो रहे हैं 12:10। ओके, उसके बाद सपोज़ मैं ये ले लेती हूँ एक 7 के ऊपर और एक 5 के ऊपर, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लेस देन राइट एंगल हो रहा है। और बज कितने रहे हैं, बज रहे हैं 5:35 मिनट बज रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे सपोज़ मैंने एक 10 का ले लिया और एक 8 का ले लिया, तो यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 7:50। ओके, मतलब 8 बजने को 10 मिनट बाकी है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, डिग्री क्लॉक। अप्पू एंड किट्टू आर प्लेइंग कैरम बोर्ड। अभी अप्पू और किट्टू क्या कर रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। भाई कैरम बोर्ड खेलना तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बचपन में पसंद था और मैंने भी बहुत सारा खेला भी है और मैं हमेशा जीतती थी। अप्पू हिट द स्ट्राइकर। अभी अप्पू क्या करता है, स्ट्राइकर को हिट करता है। अभी देखो ये क्या सोच रहा है, इट कम्स बैक एट द सेम एंगल। अभी वो क्या सोचता है कि जो किस एंगल में अगर हम मारें तो क्या होगा, उसकी जो ये हैं पॉइंट्स है वो बढ़ जाएंगे। इन द पिक्चर 3 पॉइंट्स A, B एंड C। अभी यहाँ पर अगर नीचे हम देखेंगे तो हमें कैरम बोर्ड पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, A, B एंड C। ओके, ये 3 पॉइंट्स हमें कैरम बोर्ड पर दिए हुए हैं। इफ़ यू वांट यू कैन मेजर द एंगल इन डिग्रीज यूजिंग अ डिग्री क्लॉक। डिग्री इज रिटन एज। अगर हम डिग्री एंगल से अगर हम एंगल को मेज़र करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री क्लॉक जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिग्री क्लॉक आपको पता है, आपके जो कंपास होती है उसमें इस तरह से डिग्री क्लॉक होता है, उस पर यहाँ पे 90 डिग्री दी होती है, 45 दिया होता है। ओके, यहाँ पे और कितना हो जाएगा, ये सारे जो नंबर्स होते हैं यहाँ पे दिए हुए रहते हैं। ओके, तो उससे हमें क्या करना है, मेज़र करना है और सोचना है कि यहाँ के पे जो क्वीन आपको दिखाई दे रही है उस क्वीन को मारने के लिए आपको कौन से पॉइंट पर स्ट्राइकर लगाना पड़ेगा, जिससे A, B, C पर अगर तीनों पॉइंट ऐसा कौन सा लेना पड़ेगा जिससे क्वीन को हम स्ट्राइक कर सकें। ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये एक्टिविटी हमें करनी होगी। ये एक्टिविटी हमें दिए हैं मेकिंग अ डिग्री क्लॉक। हम घर पे भी क्या कर सकते हैं, डिग्री क्लॉक को बना सकते हैं। ओके, फर्स्ट हमें क्या करना है, कट अ सर्कल आउट ऑफ पेपर। एक सर्कल कट करना है, फोल्ड इट इनटू हाफ, उसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड इट वंस अगेन इनटू अ क्वार्टर, उसके बाद उसको 1/4 कट कर लेना है। फोल्ड इट वंस मोर, और फिर से इस तरह से उसको फिर से फोल्ड कर लेना है और उसको ओपन करके यू विल सी द लाइन लाइक दिस। उसको इस तरह से आपको लाइंस दिखेगी। फिर उसको आपको मार्क करना है 0 डिग्री, 45, 90 और 180 डिग्री। ओके, और उसको ओल्ड कार्ड पे प्रेस कर देना है, मतलब लगा लेना है। फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ 1 हैंड। ओके, तो चलो हम क्या करते हैं, यह एक्टिविटी करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक कार्डबोर्ड का पेपर लिया है। सबसे पहले मैंने पेपर के ऊपर क्या किया था, उसको एक सर्कल लिया था, उसको इस तरह से हाफ उसको फोल्ड कर दिया था। फिर से मैंने उसको क्या किया, 1/4 उसको फिर से मैंने हाफ किया, 1/4 जो था वो मैंने उसको फोल्ड किया और फिर से और बीच में से उसको फोल्ड किया, तो वो इस तरह से बन गया। फिर मैंने उसको ओपन किया तो मुझे यहाँ पे जैसे आपको बहुत सारी लाइंस मिल रही हैं वैसे मुझे ये लाइंस मिली, और तो मैंने उसको क्या किया, उस पर सारी लाइंस खींच ली और ऊपर से कार्डबोर्ड चिपका दिया और उस पर भी क्या मैंने लाइंस खींच ली, क्योंकि वो अच्छे से हमें समझ में आए। अभी हमें क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं सबसे पहले ये वाली जो लाइन होती है ये होती है 0 डिग्री से ये स्टार्ट होती है।
तो यहाँ पे होता है 45 डिग्री, ओके। और यहाँ होता है ये होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पे लिख लेंगे हम 90 डिग्री, ओके। और ये होता है 180 डिग्री, ओके। अगला हमें दिया है मेक अ रेड हैंड विद अ थिक पेपर एंड फिक्स इट टू द सेंटर विद अ ड्राइंग पिन। अभी ड्राइंग पिन आपको यहाँ पे लगानी है, मैंने नहीं किया है लेकिन आपको करना है। और रेड हैंड से मतलब रेड पेपर से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक जो एरो है वो लगाना है, सो दैट इट इज़ फ्री टू मूव, ताकि ये अच्छे से क्या हो सके, मूव हो सके, ओके। योर डिग्री क्लॉक इज़ रेडी। इस तरह से आपको एक डिग्री क्लॉक बनाना है। यूज़ योर डिग्री क्लॉक टू मेजर द राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स। तो आपको एक पेंसिल बॉक्स ले लेना है और उसको क्या करना है, सपोज ये आपका पेंसिल बॉक्स है, तो इसको आपको क्या करना है, मेजर करना है। डैश डैश इज द मेजर ऑफ द राइट एंगल। अगर आप इस तरह से यहाँ पे उसको रख के अगर अच्छे से मेजर करते हो तो आपको क्या आएगा, आंसर आएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो अभी ये जो है ये हाफ रहता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये वाला जो ये है कंपास बॉक्स, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। मतलब ये 90 डिग्री में क्या हो रहा है, राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री मेजर करता है। मतलब 90 डिग्री में अगर कोई एंगल है तो उसे राइट एंगल कहते हैं। कैन यू गेज हाउ मेनी डिग्रीज इज द एंगल विच इज़, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कितने सारे डिग्रीज होती है। डिग्री मतलब क्या, यहाँ पे ऊपर जो छोटा सा जीरो दिया हुआ रहता है, जैसे कि 90 के ऊपर दिए हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा, 45 के ऊपर दिए तो 45 हो जाएगा, 60 के ऊपर दिए हैं तो 60 डिग्री हो जाए, उसे कहते हैं। तो ये सारे डिग्रीज जो हैं यहाँ पे हमने जो एक एक्टिविटी की है डिग्री क्लॉक की, उस पर भी मैंने यहाँ पे दिया है डिग्री सबको, ठीक है। तो हाफ ऑफ अ राइट एंगल, तो हाफ जो होता है ये राइट एंगल है। राइट एंगल कौन सा है, ये राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल है, तो 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं। तो बोला है हाफ ऑफ अ राइट एंगल, मतलब राइट एंगल का भी हाफ। तो राइट एंगल का हाफ हमें यहाँ पे दिया है 45 डिग्री। 45 डिग्री का होता है, हाफ होता है 1/3 ऑफ अ राइट एंगल, ओके। अभी हमें क्या करना है, ये जो राइट एंगल है 90 डिग्री का, इसका क्या निकालना है, 1/3। तो कैसे निकालेंगे, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 90, ओके। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 90, क्योंकि 1/3 ऑफ अ राइट एंगल बोला गया है। सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 0 यहाँ पे लग गया, तो कितना बचा, 1/3 ऑफ 90 डिग्री मतलब राइट एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अभी बोला है 2 टाइम्स ऑफ अ राइट एंगल। अगर बिना निकाले भी हम यहाँ पे डिग्री क्लॉक पे देखें कि वन पार्ट जो है 90 डिग्री का है और दूसरा पार्ट जो है 90 डिग्री का है, तो 90 + 90 इज़ 120। जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, मतलब 2 टाइम्स हमें 90 डिग्री क्या करना है, लिखना है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री इज़ 180 डिग्री, ओके। सो नेक्स्ट है मेजर द एंगल फ्रॉम वेयर किट्टू शुड हिट द स्ट्राइकर ऑन पेज 30। तो अभी हम हमारे कैरम बोर्ड की तरफ आते हैं। हमें बोला गया है कि किट्टू को क्या करना है, पेज नंबर 30 पे जो दिया है, किट्टू को कहाँ हिट करना पड़ेगा स्ट्राइकर पे, जिससे वो क्या कर सके, क्वीन निकाल सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो है किट्टू ने क्या बनाया है, लेस देन क्या बनाया है, राइट एंगल यहाँ पे बनाया है। देखो ब्लू कलर से यहाँ पे टिक की है, और उसी का निकालना है, ये क्वीन निकालनी है। तो राइट एंगल में अगर वो मारे, तो राइट एंगल में देखो यहाँ पे आपको एक डॉट दिख रहा होगा। तो राइट एंगल में उसने क्या किया है, ये बराबर डॉटेड लाइन यहाँ पे है, और ये जो है ये यहाँ पे आएगी। मतलब ए वाला जो है ऑप्शन, उसको ए वाले पे क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, ओके। अगर वो ए पे स्ट्राइक करेगा तो उसकी क्वीन आराम से निकल जाएगी। इसी तरह से हम बचपन में भी खेलते थे, लेकिन ये एंगल का जो झमेला था वो हमें पता नहीं था। तो एंगल हम लेते थे कैरम बोर्ड खेलते वक्त बचपन में, लेकिन एंगल इस तरह से इतना डीप में सीखने को हमें आज ही मिला है। कैरम बोर्ड पे भी इस तरह से अगर एंगल के हिसाब से हम खेलें तो हम ज़रूर हर जो है गेम जीत सकते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल इन अ पेपर एरोप्लेन। अभी
एंगल के शेप में हमें एरोप्लेन बनाना है। टेक अ स्क्वायर शीट पेपर, हमें सबसे पहले एक पेपर लेना है, स्क्वायर शीट का पेपर लेना है। फोल्ड इट इन हाफ एंड ओपन इट, इसको बीच में क्या करना है, फोल्ड करना है। फोल्ड द कॉर्नर्स टू द सेंटर, फिर से उनके कॉर्नर्स को सेंटर में फोल्ड करना है। योर पेपर लुक लाइक दिस, इस तरह से आपका पेपर दिखेगा। फोल्ड द ग्रीन ट्रायंगल सच एज पी टचेस यू, फिर उस ट्रायंगल को नीचे से क्या करना है, फोल्ड करना है। यहाँ पे देखिए मैंने एक शीट ऑफ पेपर लिया है और इस पे हम एक्टिविटी करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या बताया है कि यहाँ पे जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा, बीच में हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करना है जस्ट लाइक दिस। इस तरह से हमने बीच में उसको अच्छी तरीके से क्या किया, फोल्ड कर लिया। उसके बाद अगर हम उसको ओपन करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। फोल्ड द कॉर्नर्स टू द सेंटर, उसके बाद उनके जो कॉर्नर्स है उसको सेंटर में इस तरह से क्या करना है, हमें फोल्ड करना है। सेंटर हमने फोल्ड करके निकाल लिया है। इस तरह से उसके कॉर्नर्स को फोल्ड करेंगे, फिर इसको फिर से यहाँ पे नीचे फोल्ड करेंगे। ओके, फोल्ड द टॉप ऑफ द कॉर्नर्स, फोल्ड द टॉप ऑफ टू कॉर्नर्स ऑफ दिस ट्रायंगल्स अलोंग द डॉटेड लाइन। फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करना है। डॉटेड लाइन वहाँ पे जो दिए हैं वहाँ पे इस तरह से फोल्ड करना है। ओके, जस्ट लाइक दिस। ओके, देयर इज अ स्मॉल ट्रायंगल इन द पिक्चर, यहाँ पे आपका स्मॉल ट्रायंगल हो जाएगा विच हैज़ टू बी फोल्डेड अप। टर्न इट ओवर एंड फोल्ड इट इन हाफ अलॉन्ग द डॉटेड लाइन। अभी आपको क्या करना है, इसको जो बीच में जो डॉटेड लाइन हमारी बनी है आपके इसमें आपको दिख रहा होगा, उस डॉटेड लाइन पे क्या करना है आपको, सेम उसको बीच में फोल्ड कर देना है। ओके, बीच में फोल्ड कर देना है, इस तरह से दिखेगा। नाउ टू मेक अ विंग, फोल्ड द येलो एज ओवर द रेड एज। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से क्या करना है, उसको बना लेना है। यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे और इसको इधर से भी क्या कर देंगे, फोल्ड कर देंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा एरोप्लेन रेडी। ओके, एंड इस तरह से जस्ट लाइक दिस, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसी तरह से सेम मेरा क्या बना है, एरोप्लेन बनाया है। योर प्लेन इज़ रेडी टू फ्लाई, हाउ वेल डज इट फ्लाई। अभी हम इसको क्या करेंगे, उड़ा के देखने वाले हैं। ये देखो मेरा एरोप्लेन तो उड़ गया। अभी आपका भी आप उड़ा के देखिए। फाइंड द एंगल्स ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री व्हेन यू ओपन योर प्लेन। अगर आप आपके प्लेन को ओपन करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हमने एंगल्स के हिसाब से ही हमारा एरोप्लेन बनाया था। देखो जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे हमारा जो 90 डिग्री का एंगल है वो बना हुआ है, 45 डिग्री का मिला है। तो ये सारे एंगल्स मिला के हमने क्या बनाया था, इससे हमारा एरोप्लेन बनाया था। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं एंगल्स विथ योगा। रहमत इज डूइंग योगा, रहमत योगा कर रहा है। दिस आर द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट आसन्स ही डज एवरी डे। वो क्या करता है, रोज़ ये आसन्स करता है। देखो यहाँ पे ये जो आसन है, एस्टिमेट द मेजर ऑफ मेनी एंगल्स एज यू कैन मेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाइल डूइंग आसन्स। ओके, यहाँ पे जो उसने पहला वाला जो आसन किया है वो उसका एंगल मेजर कर रहा है, राइट एंगल। ओके, 90 डिग्री का। यहाँ पे स्मॉलर एंगल, राइट एंगल जो है उससे स्मॉल बन रहा है। उसके बाद ये वाला जो उसका हाथ का जो एंगल पूछा है ये बन रहा है मोर देन राइट एंगल, और ये वाला जो एंगल यहाँ पे हमें पूछा है ये भी बन रहा है मोर देन राइट एंगल। ओके, इस तरह से योगा में भी जो आसन हम करते हैं उसमें भी बहुत सारे एंगल्स हम बना के ही चलते हैं। मतलब ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई इस दुनिया में चीज़ नहीं है उसमें एंगल में चीज़ें नहीं बनी हो या फिर उसमें एंगल नहीं हो, ऐसी कोई इस चीज़ नहीं है। इस लेसन में हमें ये बताया गया है। तो चलिए आते हैं अगले टॉपिक पर, द डी गेम। यू कैन प्ले द डी गेम विथ योर फ्रेंड्स। यू ड्रॉ एन एंगल, योर फ्रेंड इज
विल गेज द मेजर ऑफ दैट एंगल। आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ डी गेम खेलना है और आपको एक एंगल भी ड्रॉ करना है। योर फ्रेंड विल गेज द मेजर ऑफ दैट एंगल। आपको फ्रेंड को आपको क्या करना है, एंगल मेजर करने के लिए बोलना है। देन यू यूज़ यूर डी टू मेजर इट। डी मतलब जो हमने बनाया उसी तरह से सेम कंपास में भी दिया हुआ रहता है, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि डी दिया रहता है कंपास में, उससे आप सारे एंगल जो हैं मेजर कर सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंगल एंड द गेज विल बी योर फ्रेंड स्कोर। तो आपको क्या करना है, मेजर्ड एंगल और आपके फ्रेंड्स ने जो भी एंगल्स गेस किए हैं उनमें डिफरेंस देखना है और उसके हिसाब से उनको उनका जो स्कोर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। द वन विथ द लोवेस्ट स्कोर विल बी द विनर। सबसे कम जो है इसके स्कोर बनेंगे वो विनर होगा। कम ऑन प्ले, चलो खेलते हैं। यू कैन फाइंड दिस डी। आपको ये डी देखना है, इन यूर ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है। मेजर द एंगल ऑन माई हेड फैन। ओके, तो इसका जो हेड फैन यहाँ पे ऊपर दिया है, इसका एंगल आपको क्या करना है, मेजर करना है। तो ये डी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे लगा के उसका एंगल मेजर कर सकते हैं कि वो कौन से एंगल में है। ओके, और यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप बहुत सारे ऐसी चीज़ें लेकर उसके एंगल्स मेजर करके गेज आपने क्या किया था वो लिखना है, मेजर कितना किया वो लिखना है और वापस स्कोर लिखना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है द डी गेम, जो कि आपको घर में खेल के अगर आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो कैसा लगा ये लेसन का वीडियो मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही रोज़ मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए, हर सब्जेक्ट की हर लेसन्स की पढ़ाई करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।